अंतिम प्रभु भोज, प्रेम और बलिदान की कहानी। इस दिन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मॉन्डी थर्सडे, पवित्र गुरुवार, लास्ट सपर डे और प्रभु भोज स्थापना दिवस। सारे नाम एक ही दिन को बताते हैं, जिस दिन यीशु ने अंतिम बार अपने चेलों के साथ भोजन किया और प्रेम, सेवा और बलिदान का संदेश दिया। एक शांत रात थी और वह रात इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रात बनने वाली थी। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे। यह उनका अंतिम भोजन था, लेकिन यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह प्रेम, त्याग और वाचा का प्रतीक था। वह रात बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर एक तूफान छिपा हुआ था। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे, जिन्हें उन्होंने प्रेम किया, सिखाया और अपनाया। लेकिन उस रात उनका दिल बहुत भारी था। उन्हें पता था कोई उन्हें धोखा देगा, कोई उन्हें नकार देगा और सब उन्हें छोड़ देंगे। फिर भी उन्होंने अपने चेलों से कठोरता से बात नहीं की। उन्होंने धैर्य और प्रेम के साथ उन्हें सिखाया, उन्हें अपने पास बैठाया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 19वें पद में। फिर उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उन्हें दी और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी स्मृति में यही किया करो। उनके शब्दों में दर्द भी था और अनंत प्रेम भी। उन्हें पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। फिर भी उन्होंने अपने चेलों को महत्वपूर्ण बातें सिखाई, प्रेम करना, सेवा करना और क्षमा करना। सोचिए, जिसे पता है कि उसे धोखा मिलेगा, फिर भी वह प्रेम से रोटी बांट रहा है। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उनके शब्द में सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। उस रात उन्होंने अपने दर्द को छुपाया और अपने प्रेम को दिखाया। उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, यह दिखाने के लिए कि सच्चा राजा सेवा करता है, सच्चा प्रेम झुकता है। आज भी हर बार जब हम रोटी और दाखरस लेते हैं, तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक याद है कि कोई है जिसने तुम्हारे लिए खुद को तोड़ दिया, कोई है जिसने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया, और वह आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है। जब प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोए, उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा, एक तौलिया लिया और पानी से भरा कटोरा उठाया। पूरा कमरा शांत हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा था प्रभु क्या करने जा रहे हैं। और फिर वह घुटनों पर झुक गए। हाँ, वही प्रभु जिन्होंने अंधों को दृष्टि दी, मरे हुओं को जिलाया। अब वह अपने चेलों के गंदे, धूल से भरे पैर अपने हाथों से धो रहे थे। सोचिए, उन हाथों में कितनी शक्ति थी। फिर भी उन्होंने सेवा को चुना। पानी में धूल खुल रही थी और साथ ही चेलों का घमंड भी। जब वह पतरस के पास पहुंचे, पतरस ने कहा, प्रभु आप मेरे पैर कभी नहीं धो सकते, क्योंकि उसके लिए यह असहज था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इतना महान प्रभु इतना छोटा काम कैसे कर सकता है। तब यीशु ने प्रेम से कहा, यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मुझ में कोई भाग नहीं। यह सिर्फ पैर धोना नहीं था, यह दिल को साफ करने की शिक्षा थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 14 और 15 पद में, यदि मैंने जो प्रभु और गुरु हूँ तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक आदर्श दिया है। जब यीशु ने चेलों के पैर धोए, तो उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर अधिकार करना नहीं, बल्कि उनकी सेवा करना है। यह एक बहुत ही कोमल और नम्र शिक्षा थी। उस रात राजा ने सेवक बनकर दिखाया। महान वही होता है जो झुकता है, सच्चा प्रेम वही है जो सेवा करता है, और सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार को छोड़ देती है। यीशु जानते थे कि वह क्रूस पर जाने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने दर्द पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने चेलों को सांत्वना दी और उनका हौसला बढ़ाया। यह उनके कोमल हृदय को दिखाता है। यीशु का अपने चेलों के साथ यह कोमल व्यवहार हमें सिखाता है कि प्रेम हमेशा धैर्यवान होता है। सच्चा शिक्षक डांट से नहीं, उदाहरण से सिखाता है। महानता, नम्रता और सेवा में है। इसलिए यीशु का जीवन सिर्फ शिक्षा नहीं था, वह प्रेम का जीवित उदाहरण था। उस रात प्रभु ने सिर्फ पैर नहीं धोए, उन्होंने सिखाया, प्रेम गुस्सा नहीं करता, प्रेम बदला नहीं लेता, प्रेम झुकता है, सेवा करता है। जिसे पता था कि लोग उसे धोखा देंगे, वह फिर भी उन्हें प्रेम से छू रहा था। अगर आप भी उस प्रेम को आज महसूस करते हैं, तो कमेंट में लिखें आमीन।